नमस्कार दोस्तों, आप देखें निष्पक्ष दस्तक। मैं हूं राजू यादव। इटावा में जो यादव समाज, यादव कथावाचक के साथ घटना हुई है, वो रुकने का नाम नहीं ले रही। अभी तक उत्तर प्रदेश में फैली बहुत तेज़ तूफान की तरह से अभी उत्तर प्रदेश से बाहर निकल रही है। इसका परिणाम क्या होगा ये वक्त नहीं करेगा। मेरे साथ आज एक कथावाचक जो यादव समाज से आते हैं, उपेंद्र यादव जी, उनसे बात करता हूँ। इटावा घटना को लेकर आप क्या देखते हैं? जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, ये जो घटना हुई है ये पूरे सर्व समाज के लिए बहुत दुखद घटना है, क्योंकि ये संदेश जाता पूरे समाज को कि आतिथ्य देवो भव। अगर द्वार पे कोई आए तो उसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन आज इन लोगों ने एक यादव समाज के कथावाचक को बुला करके अपने द्वार पर उसका अपमान किया, उसका सर मुड़वाया, उसकी चुटिया काटी और उसको जूतों का माला पहनाया। और सबसे शर्मनाक ये घटना हुई कि जो जात में, ब्राह्मण जात में उत्पन्न हुई जो नारी है, उसने अपना मूत्र उस यादव कथावाचक पर छिड़का है। सबसे बड़े शर्म की बात है। आज ये तो कहते हैं हम जो धर्म का प्रचार करते हैं, पूरे हम राम की गाथा गाते हैं, कृष्ण की गाथा गाते हैं, पूरे समाज को भगवान के पास पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए एक पूरे समाज को भिन्न भिन्न करने का कार्य कर रहे हैं। इनके अंदर जातवाद वाली भाषा घुसी है। ये मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं, जबकि गीता में भगवान कन्हैया ने खुद साबित कर दिया कि इस संसार में हर व्यक्ति बराबर है। ना कोई शूद्र है, ना कोई बनिया है, ना कोई ठाकुर है, ना कोई यादव है। जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। ईश्वर ने कहा कि हमारे लिए हमारे भक्त ही जो हमारा ध्यान करते हैं, पूरे समाज को जो प्रेम करते हैं, संसार में जो प्रेम करते हैं, ईश्वर कहते हैं मैं उन्हीं से प्रसन्न रहता हूँ, क्योंकि जगत में ऊंची है प्रेम सगाई। क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। लेकिन ये जो समाज के जो ठेकेदार बने हुए हैं, ये खुद समाज में दुष्प्रभाव डाल रहे हैं। अपितु मैं इस न्यूज़ चैनल से यही जनता को बताना चाहता हूँ कि ये जो पाखंडवादी हैं, जो समाज को विखंडन का कार्य कर रहे हैं, इनके पीछे मत पड़िए। आप अपने बच्चों को शिक्षित कराइए, शिक्षा अर्जित कराइए। आप नमक रोटी भले खा लीजिए। गीता हो या महाभारत, रामायण, कहीं भी जात की व्यवस्था नहीं कही गई है। योग्यता के हिसाब से उसका कर्म निर्धारित हो जाता है। लेकिन समाज जात पात पता आखिर कब से और कहाँ से आ गई? देखो, वेद में तो कहीं जात का वर्णन नहीं है। अगर जात की बैन लगती तो सबरी के जूठे बैर भगवान नहीं खाते। जात का बैर होता तो निषाद राजगुह से भगवान श्री रामचंद्र जी मित्रता नहीं करते। अगर जात का सिस्टम होता तो जो नीची जात के जिनको काष्ट बताया गया है, जैसे वैश्य से वशिष्ठ मुनि, दासी के पुत्र सो नारद कहायो है, मल्लाहिन से पाराशर सो व्यास भयो, मतंग ऋषि को जन्मसूद घर पायो है, उल्टा नाम जपत जग जाना, बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। मैं ताको कहर ब्राह्मण देव, ब्राह्मणी के कोख से कौन ऋषि जायो है। कौन से ऐसी ब्राह्मणी है जो ऐसे ब्राह्मण पुत्र को पैदा किया हो, जो वेद शास्त्र को लिखा हो। अगर नीची जात के व्यक्ति वेद लिख सकते हैं तो उनका अध्ययन भी कर सकते हैं और भगवान की कथा भी कह सकते हैं। तो नीची जात के व्यक्ति वेद लिख सकता है और उसी का वेद का बखान उच्च वर्ग करता है, तो फिर क्या नीची जात को जब लिखने वाला है तो क्या सुना नहीं सकता? क्या क्यों नहीं सुना सकता? अगर हम मेहनत करके इस एक मकान का निर्माण किए हैं और पूरी कमाई हम उसमें लगा दिए हैं, और आखिर में हमसे यही बताया जाए कि आप इस घर में नहीं रह सकते, सबसे गलत बात है। तो प्राय आपने देखा जो मूर्ति का निर्माण होता है जी, किसी भी ईश्वर की मानिए, ज़्यादातर SC ST OBC के लोग उसमें छीनिए तोड़ते, भगवान को एक आकार देते, नाक कान गला मुंह बनाते हैं और आकर्षक बनाते हैं। बाद में बनाने के बाद जब उसी मूर्ति की स्थापना मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो जाती, तब वही व्यक्ति बनाने वाला छू नहीं सकता। इसको आप किस नजर से देखते हैं? देखो, ये हम बहुत कुदृष्टि से देखते हैं। संसार में जब भगवान ने कोई भेदभाव नहीं किया, मेरे कन्हैया लाल ने कोई भेदभाव नहीं किया, मेरे राम जी ने कोई भाव नहीं किया। जिन गीता को, जिन रामायण को पढ़ कर के लोग ज्ञान देते हैं कि संसार में भेदभाव नहीं करना चाहिए, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। लेकिन ये लोग उल्टा कार्य कर रहे हैं। इनके मन में छल है, इनका मन निर्मल नहीं है। ये लोग समाज को
गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ज्ञान तो देते हैं कि समाज में इस प्रेम से रहिए, सब व्यक्ति बराबर हैं, लेकिन आज आपने इटावा घटना देखकर आपको खुद पता चल गया होगा कि इनके अंदर कितना छल है, कितना इनके अंदर बल है। अच्छा, इटावा घटना देखने के बाद आप एक कथावाचक हैं, आपको कहीं कथा करने जाने में कुछ संकोच डर से लगता नहीं? देखो, हम उस वंश के जो डरने वाले नहीं हैं, हम यदुवंशी हैं। हम गीता का ज्ञान भी देते हैं और एक हाथ में चक्र भी रखते हैं। अच्छा, हम ऐसे वैसे कथावाचक नहीं है जो डर जाएं इनसे, क्योंकि हम गीता का ज्ञान भी देते हैं और एक हाथ में चक्र भी रखते हैं। क्योंकि संसार में राम जी ने खुद बताया था, अधिक सिधाई अत बड़ दोषु। हम सम्मान करना भी जानते हैं, लेकिन अत से ज़्यादा हम अपमान नहीं सह सकते, क्योंकि जब हम गलत काम करेंगे नहीं तो गलत सहेंगे नहीं। हम पूरे समाज को, संत हैं, संत का मतलब होता है शांत। हर संत वही होता है जो सबको बराबर देखे। हर संत के लिए न जात है न कोई बंद। देखो, जात की बात होती तो कहते हैं जो मस्तक से सीने तक है इसको ब्राह्मण कहते हैं। संत न थोड़े संत ही, जैसे बताया कि मस्तक से सीने तक इसको ब्राह्मण कहते हैं। हाथ को बताए हैं क्षत्रिय, पैर शूद्र है। लेकिन एक बात बताइए, ब्राह्मण किसे कहते हैं? ब्राह्मण कोई जात, पैर शूद्र के लोग हमने सुना जाता है, कमर के नीचे के भाग को लोगों ने शूद्र माना है। और व्यक्ति की मानव की उत्पत्ति भी कमर के नीचे से होती है। अगर इसको इस तरह से देखा तो सब शूद्र हो जाए। एक बात हमारी मानिए, इसी चरण से गंगा पैदा हुई है भगवान की। और लोग गंगा में जाते हैं, ब्राह्मण लोग कहते हैं गंगा में स्नान करो पवित्र हो जाओगे। तो उसी शूद्र पैदा हुआ तो शूद्र कैसे पवित्र हुआ? शुद्ध कैसे पवित्र हुआ जब गंगा पवित्र हो सकती हैं? अब ये लोग इतना बैर रखते हैं, तो आपको ज्ञान होना चाहिए। जो गंगा मैया है यादव वंश में ब्याही शांतनु की इसके साथ, और जो जमुना मैया हैं, जमुना मैया साक्षात भगवान कन्हैया की अर्धांगिनी है। और जो गायत्री मंत्र का ये लोग पाठ करके जनेऊ धारण करते हैं, ये आनंद सेन यादव की कन्या है। अगर इन लोगों को इतना घृणा है तो ये गायत्री मंत्र पढ़ना बंद कर दें। क्योंकि कौन सा मंत्र पढ़ के करते हैं? गायत्री मंत्र जो धारण करके लोग जनेऊ धारण करते हैं, क्योंकि वेद माता हैं गायत्री। बिना गायत्री मंत्र के कोई भी पूजा अनुष्ठान प्रारंभ नहीं हो सकता। इन लोगों को अगर इतना घृणा है तो सारा कार्य बंद कर दें, लेकिन ये हमें पागल बना रहे हैं। देखो, पूरे समाज को हम यही ध्यान देना चाहते हैं, सर्वप्रथम अपने बच्चों को शिक्षा दिलाएं। जब हमारा समाज शिक्षित होगा, हमारे बच्चे पढ़े लिखे रहेंगे, वेद का शास्त्र का अर्जन करेंगे, तो इन पाखंडियों का कभी भी कहना नहीं मानेंगे, इनका बहिष्कार कर देंगे समाज से। गायत्री मंत्र क्या बता दी तुमने? गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तद्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र है। देखिए, समाज जाग चुका है। एक हाथ में गीता का ज्ञान है तो दूसरे हाथ सुदर्शन भी बता रहा है। अगर हद से ज़्यादा अति करेंगे तो ज्ञान देना बंद कर देंगे, हथियार उठा लेंगे। इसलिए समाज को समझना होगा, जात पात उच्च वर्ग और किसी का एकाधिकार अब चलने वाला नहीं है। कानून छात्र राजू यादव, निष्पक्ष दस्तक, हैदराबाद।